अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 3 अप्रैल 2025 गुरुवार के रोज शाम 6:15 बजे के दरमियान परभनी शहर एवं जिले में धीमे गति से बारिश शुरू होते हुए जोरदार हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा की रफ्तार देखी जाती है कि झाड़ किस तरह से झुक रहे हैं, हवा का अनुमान लगाया जा सकता है। उसी के साथ साथ जोरदार बारिश के कारण कई गाड़ियां और इलाके और रास्ते पूरे जलमय हो चुके थे। मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट किया गया था कि महाराष्ट्र में कई जगहों पर तेज हवाएं चलते हुए बारिश जोरदार होगी, ऐसा अनुमान बताया गया था। लेकिन मराठवाड़े के अंदर परभनी में बारिश होगी ऐसा अनुमान नहीं था। 2 दिन से बादल मंडरा रहे थे। परभनी शहर एवं जिले में तेज गर्मी का मौसम भी दिखाई दे रहा था। इसी दरमियान में आज जोरदार हवाओं के साथ बारिश होने से कुछ राहत मिली है। सोनपेट तालुके में शेलगांव स्थित मातंग समुदाय के एक युवक को कॉलेज के युवकों ने 4 लोगों ने मिलकर जातिगत दुर्व्यवहार करते हुए बेरहमी से पीटा। यह घटना 25 मार्च को हुई। शेलगांव क्राइम मामले में 28 मार्च को सोनपेट पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के खिलाफ अन्य धाराओं के तहत अट्रॉसिटी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों से द्वारा दी गई जानकारी यह है कि रामेश्वर मधुकर उपाड़े उम्र 17 साल निवासी शेलगांव, यह युवक कैलाशवासी रमेश वरपुड़कर कॉलेज में कक्षा 11वीं में पढ़ता है। 24 मार्च के रोज रामेश्वर उपाड़े को क्लास में बैठे हुए रहते समय पीछे से बैठे हुए श्री सारंग खरात इसने पीछे से पेन फेंक कर मारी। इसका जवाब तलब करने पर तू मातंग समाज का है, तू यहाँ क्यों पढ़ रहा है, ऐसा कहते हुए तू बैंड बजाए, ऐसा कहा गया। तब रामेश्वर गुस्से में आकर उन्होंने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। इसी का गुस्सा मन में रखते हुए दूसरे दिन 25 मार्च के रोज क्रिकेट के मैदान पर रामेश्वर उपाड़े इसे बुलाकर वहाँ श्री सारंग खरात, ओमकार शिंदे, विश्वजीत जाधव और इसके अलावा अन्य एक ने रामेश्वर इसे बुरी तरह से पीटा। इस दरमियान बामू से मारने के कारण रामेश्वर उपाड़े के नाक की हड्डी टूट गई है। इस मामले में रामेश्वर उपाड़े इन्होंने दिए हुए फिरियाद पर 4 जनों के खिलाफ सोनपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना की जानकारी से ही मातंग समाज के नेता गणपत बिसे कॉमरेड इनके सामने पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने टीम के साथ कॉमरेड गणपत बिसे, कॉमरेड उत्तम गोरे, कॉमरेड अशोक उबाळे, कॉमरेड LD कदम, माऊली साळवे, दिलीप कांबळे, दिलीप उबाळे, विकास गोरे, सिद्धार्थ भिसे और तथागत झोड़पे, संविधान भिसे आदि के शिष्टमंडल ने जाकर रामेश्वर उपाड़े इनसे मुलाकात की और इस मामले की जानकारी लेकर आज जिला कलेक्टर को भी निवेदन दिया। और उसमें कहा गया है कि इसमें जो अपराधी है उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए और जिन स्कूलों और कॉलेजों में ऐसा जातिवाद का माहौल चढ़ा है उन स्कूल का सरकारी अनुदान बंद किया जाए। इस समय घायल रामेश्वर उपाड़े इन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। नाव रामेश्वर मधुकर उपाड़े, मी सोनपेठ येथे काही रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय येथे शिकत आहे। काही पोर महाविद्यालयात चिडवत होते, तू मागाचा आहेस, तू हलकी वाजव, बँड वाजव, इथे काय शिकायतोस, आणि मागून पेन दगड मार करायचे। एक दिवशी विचारलं काऊन करतो, तसं ते डोळे घुरकावून बघत होता माझ्याकडं आणि त्याला विचारलं काऊन मारतोस, ते म्हणला तुला काय करायचं। मी त्याला बाहेर घेतलं आणि एक ठेका मारला। त्यानं एक दिवशी म्हणला मिटून घेऊ आपण, म्हणलं ये मिटून घेऊ। त्यानं खाली बोलून पोरं घेतले बोलून आणि मला मारायला सुरुवात केली। मारलं, मला सरकारी दवाखान्यात ॲडमिट केलं पोरांनी। परभनी जिला स्थित पालम तहसील के केरवाड़ी से सिरपुर इस रास्ते का 2.5 सालों से काम रुका हुआ है। इस रास्ते का काम पूरी तरह से किया जाए और अच्छा रास्ता बनाया जाए, इस मांग को लेकर आज तारीख 3 अप्रैल 2025 गुरुवार से यहाँ के 6 गांव के ग्रामवासियों ने अनशन शुरू किया है। तो ये रास्ता बने तक ये अनशन जारी रहेगा, ऐसा उनका कहना है। आज़ादी के बाद से एक बार इस रास्ते पर सिर्फ डामर डाला गया, उसके बाद से ये रास्ता मंजूरी के लिए कोशिश की गई, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य ये कोरोना के कोविड के कार्यकाल में इस गांव में उपोषण को बैठे हुए थे। उनके उपोषण पर जाकर यहाँ के विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने रास्ता मंजूर किया। उसके बाद थोड़ा सा कुछ काम इसका होता हुआ नजर आया, लेकिन गुत्तेदार ने इसका काम बंद कर दिया है। 2.5 साल हो चुके हैं, अब तक ये काम शुरू नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप यहाँ के स्कूल के छात्राएँ, किसान, बुजुर्ग, विकलांग व्यक्ति, उसी तरह से महिलाएं प्रशासन के इस लापरवाही का खामियाजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ का शासन भी सोया हुआ है और यहाँ के लोक प्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं देने की वजह से यहाँ के छात्राओं से लेकर यहाँ के बुजुर्ग और व्यक्तियों को लेकर उसी तरह सभी को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को तो रास्ता सूखने तक का इंतजार करना पड़ता है। ये परेशानी यहाँ के 5 गाँव पर आई हुई है।
इस ओर अधिकारी कर्मचारी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इसकी वजूहत यह है कि ये लोग अधिकारी कर्मचारी पूरे महानगर में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर आज यहाँ के 6 ग्रामवासियों ने पेंशन का पैतरा इस्तेमाल किया है। इस तरह से पालम से शिरपुर शिव रास्ते के दरमियान बनाए गए खदान में पालम नगर पंचायत की ओर से डाले जा रहे कचरे के कारण यहाँ पर दुर्गंधी का माहौल बन गया है। गंदगी का माहौल होने से ये तुरंत बंद किया जाए। पालम से जा रहे हाईवे रास्ते का काम मंजूर करे। सिरपुर में एक ही ट्रांसफ़र है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर से लोडिंग हो जाने के कारण यहाँ पर दूसरा ट्रांसफार्मर भी मंजूर कराया जाए, ताकि यहाँ के बिजली के खंभे और अन्य चीज़ों को सुविधा दी जाए। इस अन्य मांगों को लेकर ये शामिल करते हुए जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी और रास्ता का काम पूरा नहीं होगा, तब तक शिरपुर के अलावा सायड़ा, केरवाड़ी, उमरथड़ी, धन्यवाड़ी, खुरलेवाड़ी, राव राजूर वासी इस तरह से 6 गांवों के ग्रामवासी अपना अनशन जारी ही रखेंगे, ऐसा बताया गया है। खुर्लेवाडी, रोकडेवाडी, रावराजूर या सर्व ग्रामस्थांचं मौजे केरवाडी ते शिरपूर या रोडसाठी तहसील कार्यालय पालम येथे आज आमरण उपोषण चालू झालेले आहे। या उपोषणास्थळी शिरपूर येथील सरपंच हे आपलं मनोगत व्यक्त करतील। केरवाडी ते शिरपूर या 3 किलोमीटर रस्त्याच्या मागणीसाठी आम्ही शिरपूरवासीच नाहीच तर सायळा, उमरथडी, फुल्लेवाडी असे 6 गावचे ग्रामस्थ इथे उपोषणाला बसले आहेत। जोपर्यंत आमचा रस्ता पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत सगळे जे उपोषण करते इथून उठणार नाहीत। निवळ रस्ताच नाही तर आणखी 3 मागण्या या आमच्या आहेत। मागील 4 वर्ष झालं हा रस्ता मंजूर झाला आहे, पण कुठल्याही स्वरूपाचं काम झालेलं नाही। गुत्तेदार आम्हाला आज येतो उद्या येतो म्हणून त्याने 4 वर्ष घातलेली आहे आणि अधिकाऱ्यांना कुठलीही या गोष्टीची जाणीव नाही। या सगळ्या माणसांनी कुठेही विरोध न करता जमिनी दिल्या रस्त्यासाठी, पण त्याचं कुठलंही गांभीर्य ह्या लोकांना नाही। ही लोक महानगरामध्ये राहतात, हे लोक आणि इथले लोक जे चिखला जातात त्यांना कुठल्याही स्वरूपाचं म्हणजे अधिकाऱ्यांना जाणीव नाही, म्हणून हा रस्ता पेंडिंग आहे। हा रस्ता आता पूर्ण व्हावा तरच आम्ही ह्या जागेवरून उठणार आहेत, अदरवाईज आमचं आता इथंच आम्ही थांबणार आहे। परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में आज तारीख 3 अप्रैल 2025 शाम 6:15 बजे के दरमियान अचानक शहर में बादलें घेरी और बादल के साथ तूफानी हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। इस दरमियान लाइट गुल हो चुकी थी, शहर की लाइट गुल हुई। साथ ही साथ सरकारी अस्पताल के तमाम वार्डों की लाइट भी इस समय जाती हुई नजर आई, जिसमें विशेषकर आईसीयू में पेशेंट एडमिट थे और इस विभाग की लाइट गुल हो चुकी थी। और यह लाइट गुल हो जाने के कारण यहाँ के पेशेंटों को बड़े ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरमियान इस मामले को लेकर यहाँ पर जनरेटर क्यों नहीं लगाया गया, इस बात को लेकर सभी में चर्चा का माहौल गर्म है। इसी के साथ यहाँ के सिविल सर्जन ये इस तरफ कब ध्यान देंगे, इसको लेकर यहाँ के एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता आवाज़ उठाते हुए आईसीयू के लिए जनरेटर लगाया जाए, ताकि यहाँ के पेशेंटों की परेशानी न हो। इस मांग को लेकर जोर पकड़ रही है। जिला सर्जन आईसीयू वार्ड के लिए कितनी गंभीरता बरतते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। संजय गांधी निराधार योजना और अन्य योजनाओं के लाभार्थी इससे प्रलंबित डीबीटी पोर्टल के तहत प्रमाणीकरण के लिए शिविर आयोजित किए गए हैं। इस बारे में मंत्री नरहरि झिरवल इन्होंने दिए हुए आदेश के तहत शिविरों के आयोजित किए गए थे। जो लाभार्थी वंचित रहेंगे तो ऐसे में तहसीलदार उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, ऐसा आदेश जिला कलेक्टर इन्होंने 28 मार्च के रोज जारी किया है। संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाढ़ योजना, अन्य योजनाओं का अर्थसहाय्य बांटने के लिए प्रलंबित है। सोनपेट स्थित 7,851, पाथरी स्थित 12,031, मानवत में 10,845, परभनी ग्रामीण में 13,365 लाभार्थी इस पिछले 3 महीनों से आर्थिक मदद से वंचित रह रहे हैं। लाभार्थियों को डीबीटी पोर्टल द्वारा अर्थसहाय्य वितरित किया जाए, शासन का निर्णय लिया हुआ है।
उसके लिए लाभार्थी आधार बैंक खाते संलग्न करने के लिए विशेष मुहिम रबाई गई है। ऐसी मांग करते हुए विधायक राजेश विटेकर इन्होंने इस मांग को जोर पकड़ा था, जिसके तहत जिला कलेक्टर इन्होंने आप शिविर के आयोजित करने के विषय में सूचना दिए हैं और लाभार्थी वंचित रहने पर तहसीलदार इसके लिए जिम्मेदार को ठहराते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराकर उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बात कही गई है। विधायक राजेश विटेकर इनके ये पाठ पुरावे से यानी कि उनके कोशिशों से संजय गांधी निराधार योजना और अन्य योजना के लाभार्थियों को प्रलंबित डीबीटी पोर्टल आधार के तहत प्रमाणित करने के लिए शिविर आयोजित किए जाने को लेकर विधायक राजेश विटेकर उन्होंने विशेष सहाय्य मंत्री नरहरि झिरवल इनके पास निवेदन द्वारा मांग की थी, जिसका आज यहाँ कामयाबी हासिल हुई है और उन्हें जिला कलेक्टर इन्होंने आज ये शिविर के लिए सूचना दिए गए हैं। जिन स्कूलों में कॉलेजों में दलित मागासवर्गीय छात्र सुरक्षित नहीं है, उन स्कूलों और कॉलेजों के सरकारी अनुदान बंद किया जाए, ऐसे मांग का निवेदन लाल सेना की ओर से दिया गया है। सोनपेट स्थित शिक्षा लेने वाले रामेश्वर उपाड़े इस मातंग छात्र पर प्राणघातक हमला यानी कि जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में लाल सेना की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में मांग की गई कि रामेश्वर उपाड़े इस मातंग छात्र पर जानलेवा हमला किया गया है, उन अपराधियों के ऊपर गुना दाखिल करते हुए उनकी जामीन ना किया जाए, उनकी जमानत ना किया जाए। जिन पुलिस वालों ने इन अपराधियों को अब तक छुटकारा दिया है, छूट दी है और लापरवाही बरती है, उन अधिकारियों पर, पुलिस कर्मचारियों पर उन्हें निलंबित किया जाए। रामेश्वर उपाड़े इस छात्र पर जानलेवा हमला करने वाले उन छात्रों पर खून का अपराध दर्ज किया जाए। जिस कॉलेज में ये दलित छात्र पर जो जानलेवा हमला हुआ है, वहाँ सुरक्षा नहीं होने के कारण ऐसे कॉलेज और स्कूलों की सरकारी अनुदान तुरंत बंद किया जाए। जख्मी रामेश्वर उपाड़े इसे शासन की ओर से 5 लाख रुपए की मदद दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर कांग्रेस गणपत भिसे, कांग्रेस उत्तम गोरे, कांग्रेस अशोक उपाड़े, कांग्रेस LD कदम, माऊली साळवे, दिलीप कांबळे, दिलीप उबाळे, विकास गोरे, सिद्धांत भिसे, तथागत झोडपे, संविधान भिसे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज आम्ही लालसेनेच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये येऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांची भेट घेऊन त्यांना मी हे निवेदन दिलेलं आहे आणि आम्ही निवेदन देताना माझ्यासोबत कॉम्रेड LD कदम आहेत, अशोक तात्या उबाळे आहेत, कॉम्रेड उत्तम गोरे साहेब आहेत, माऊली साळवे साहेब आहेत, दिलीप साळवे साहेब आहेत आणि सर्व पदाधिकारी ह्याच्या शिष्टमंडळामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि आम्ही जिल्हा प्रशासनाकडे तीव्र नाराजी या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे। ज्या पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये अक्षम्य दुर्लक्ष केलेलं आहे, ही घटना 25 तारखेला घडलेली आहे, परंतु पोलिसांनी आत्तापर्यंत आरोपींना अटक केलेलं नाही। पोलिसांचं म्हणणं आहे की जुनाईल मॅटर आहे, म्हणजे जुनाईल कोर्टमध्ये हे प्रकरण चालणार आहे। हे अशा पद्धतीने आम्हाला पोलिसांकडून कायदा शिकवला जात आहे, परंतु पोलिसांना याची जाणीव नाही। तिथे आरोपी अल्पवयीन असले तरी त्यांना अटक करता येतं आणि त्यांना बाल सुधारगृहामध्ये टाकता येतं आणि म्हणून आज जिल्हा प्रशासनाकडे आम्ही पोलिसांच्या विरोधामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे आणि आरोपींना तातडीनं अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी आणि ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये जो काही पोलिसांचा हलगर्जीपणा झालेला आहे त्याला कारणीभूत ठरवून पोलीस अधिकाऱ्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी अशी मागणी आम्ही केलेली आहे। कारण दोस्तो, सोनपेठ तालुक्यामध्ये शेळगाव या ठिकाणी मागच्या 25 तारखेला मातंग समाजाचा रामेश्वर मधुकर उफाडे या 17 वर्षाच्या मातंग विद्यार्थ्याला अत्यंत जबर मारहाण केलेली आहे। त्या मातंग विद्यार्थ्यावर प्राणघातक हल्ला झालेला आहे आणि म्हणून जसं मातंगावर त्या ठिकाणी हल्ले होत आहेत तसं त्या ठिकाणच्या तालुक्यातील दलित असतील, बहुजन असतील यांच्यावर सुद्धा या ठिकाणी हल्ले झालेले आहेत। या सगळ्या घटनांच्या अनुषंगानं आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केलेली आहे आणि यामध्ये जी काय मागणी केली, ज्या महाविद्यालयामध्ये ही घटना घडलेली आहे त्या महाविद्यालयाला सुद्धा जबाब धरलं जावं की त्या महाविद्यालयामध्ये अशा पद्धतीने जर जातीयवाद पोसल्या जात असेल तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि म्हणून ज्या महाविद्यालयामध्ये दलित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर हल्ले होतात ते असुरक्षित आहेत, त्या सर्व महाविद्यालयांचे सरकारी अनुदाने बंद झाली पाहिजेत अशी सुद्धा मागणी आज आम्ही या निवेदनाद्वारे केलेली आहे आणि म्हणून यावर जर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने जर ॲक्शन नाही घेतली तर लवकरच या सर्व जातीयवादी महाविद्यालयांवर आणि त्या महाविद्यालयाच्या प्रशासनावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, त्यांचे सरकारी अनुदाने बंद झाले पाहिजेत। या मागणीसाठी या जिल्ह्यामध्ये फार मोठे जनआंदोलन या ठिकाणी उभं केलं। पशुसंवर्धन विभाग और संबंधित डॉक्टर, पशु वैद्यकीय अधिकारी इनके लापरवाही के कारण
महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग फ्री पोषण योजना से अनुदान मिलने वाले अनुदान से वंचित रखा गया। जय भवानी गौशाला पानेरा तालुका जिला परभनी के गौ सेवक शिवाजी घुले, इन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस सामने अपने को इंसाफ मिलने की खातिर और लापरवाही बरतने वाले वो डॉक्टर और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर अमर अनशन जारी किया है। उनका कहना क्या है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मी शिवाजी घुले, जय भवानी गौशाळा पानेरा, गेल्या 2007 पासून गौशाळा चालू आहे। ऑनलाईन टॅगिंगचे 54 गायी असून जास्तीचे गायी असल्यामुळं त्याला वाटलं अनुदान याला भेटू नये म्हणून या उद्देशाने हलगर्जीपणा केलेला आहे आणि जास्तीच्या गायीची त्यांनी ऑनलाईन नोंदणी न केल्यामुळं केली नाही, जाणूनबुजून केली नाही आणि ते न केल्यामुळे आम्ही अनुदानाच्या महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोग यांच्या परिपोषण योजनेमध्ये प्रति 50 रुपये गाय गोवंशाला चाऱ्याचे अनुदानासाठी द्यायचं त्याच्या समितीनं तपासणी करायची आली होती। यांनी जाणूनबुजून तपासणीमध्ये अपात्र ठरवायचं काम केलं, अनुदान मिळू नये म्हणून, आणि त्यामुळं आमचं आम्ही अलिप्त राहिलो टॅगिंग न केल्यामुळे जाणूनबुजून। टॅगिंग न केलं आमचं नुकसान झालेलं आहे, चारा पाणी नाही, काय नाही, दुष्काळ आहे, आम्हाला चारा पाणी देण्यात यावा आणि आमचे जे काय नुकसान हे त्या अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केलेला आहे, कामामध्ये कसूर केलेली आहे, त्याच्याबद्दल त्यांना कामावून त्यांना दूर करण्यात यावं, त्यांना काहीतरी कायदेशीररित्या त्यांना त्या चौकशी होऊन त्यांना अधिकारी तर डॉक्टर आमचे पेडगावचे डॉक्टर आहेत, आजीज म्हणून आहेत, त्यांनीच मेन आमचे टॅगिंग केली नाही। टॅगिंग जर केलीच आम्ही अनुदानामध्ये पात्र राहिलो असतो आणि संबंधित अधिकाऱ्याला सगळ्यांना आम्ही विनंती केली, 3 वरचे 3 अधिकारी आहेत, त्यांना तिघांना पण विनंती केली की बाई अधिकारी टॅगिंग करीत नाही, तुम्ही यांना समज द्या आणि टॅगिंग करून आम्हाला अनुदानापासून अनुदान देण्यासाठी आम्हाला मदत करा। यांनी सगळ्यांनी मिळून संगनमताने हे प्रयत्न केलेले आहेत आणि अनुदानापासून वंचित ठेवायचं कारण केलेलं आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.